स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज बात करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट और नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है मटेरियल टेक्नोलॉजी। स्पेशली इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मटेरियल साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। साथ ही साथ स्पेशली अगर मैं बात करूं बीई या बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट मिलता है। और गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो गेट एग्जाम में हर साल 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आते हैं। आईएएस एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बनते हैं। और स्पेशली अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इंटरव्यू के टाइम जो है इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है, इसकी यूज क्या है, ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हीट ट्रीटमेंट्स ऑफ मेटल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। होता क्या है बी या बीटेक का जो बच्चा है वो इसको स्किप कर देता है क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। लेकिन आपको थ्योरी सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितनी भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अगर आप गेट, आईएएस या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि मटेरियल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, देन उसके बाद इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और गेट एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं, देन कौन सी बुक जो है इसके अंदर आपको पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद हम समझेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो है मैं कंटिन्यूअस इस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दूंगा इसमें। तो अभी तक अगर आपने मेरे YouTube लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएससी, साथ ही साथ इसरो एग्जाम, डिप्लोमा एग्जाम, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन आप घर पर सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरी प्रॉब्लम जो है या थ्योरी जो है वो मैं सभी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात करते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। आरजीपीवी में ME 303 कोड से ये सब्जेक्ट आपको मिलता है और इसमें जनरली 5 यूनिट के अंदर जो है आपको सब पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर हो जाता है। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 के अंदर आपको मिलेगा मेटल्स के बारे में, स्पेशली जो मटेरियल है, मटेरियल से जुड़ा हुआ मेटल शब्द है। तो मेटल्स कितने टाइप्स के मेटल्स होते हैं, उसके बाद उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल मेटल। तो ऐसे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने लिख रखे हैं यूनिट 1 के, लेकिन इसमें बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में, तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जिसके अंदर कूलिंग कर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। देन यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, टेंसाइल, कंप्रेशन एंड हार्डनेस टेस्ट। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो कि मेटल या मटेरियल से हम उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को चेक करते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम चेक करते हैं। यूनिट 5 के अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अलाउइंग एलिमेंट्स, उनकी केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एनालिसिस चीज को हम आज समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन सी बुक जो है वो लेना चाहिए, तो स्पेशली कैलिस्टर जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो कि फॉरेन राइटर की है, जो कि मटेरियल साइंस के नाम से आती है। ये बुक आपको जो गूगल है, गूगल पे अगर आप डालेंगे PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके बाद RK राजपूत जो है ये अपना इंडियन ऑथर है जो कि मटेरियल साइंस के नाम से मिलेगा। उसके बाद OP खन्ना जो है इससे भी आप पढ़ सकते हैं, और एक और फॉरेन राइटर है जेम्स F जो है ये इसके नाम से है। तो आप इनमें से किसी भी एक बुक को जो है लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली कैलिस्टर जो है इसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल रही है, तो नीचे मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके आपके पास प्रोवाइड करा सकता हूं। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसकी लिंक आपको इस पर सेंड कर रहा हूं, जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है, जिससे कि आप सभी बच्चे एक जगह कलेक्ट हो सके और मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है मटेरियल टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मटेरियल की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और जैसा कि हम जानते हैं इस दुनिया के अंदर आयरन और स्टील जो है बहुत ज्यादा जो है बहुत वाइडली यूज हम उसको कर रहे हैं, और स्टील जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है क्योंकि उसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होता क्या है। स्पेशली बच्चे इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं, तो उस चीज को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे साइंस हम बोलते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है इस चीज को आज हम समझेंगे। द वर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन एंड ऑफ्टन आर यूज इंटरचेंज, है ना, बट द गोल ऑफ साइंस इज the pursuit of knowledge for its own sake, while the goal of technology is to create products that solve problem and improve human life। ठीक है, तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब क्या है, तो टेक्नोलॉजी जो है इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। जो साइंस है हमारे पास ऑलरेडी, जो साइंस है, साइंस मतलब जिसमें बहुत सारे लॉज आपको मिलेंगे, है ना, कोई भी थ्योरी जो है ना, उसके पीछे का क्या साइंस है, अगर उसको हम इंप्लीमेंट कर दें, उसको अगर हम प्रैक्टिकल वे में लेके आ जाएं तो उसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में एक बार समझते हैं। जो विज्ञान है मतलब जो साइंस है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, खुद से ज्ञान प्राप्त करना। मतलब साइंस हमारे पास ऑलरेडी है, बहुत सारी आपके पास लॉज हैं, बहुत सारे आपके पास साइंस जो है इस नेचर के अंदर है ऑलरेडी, लेकिन उस साइंस को आपको कैसे यूज कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल वे में कैसे उसको यूज करके आप मशीन बना पा रहे हो या फिर आप रोबोटिक्स डेवलप कर पा रहे हो, तो प्रैक्टिकली कैसे उसको आप एप्लीकेशन में ले पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी जो है उसका मेन उद्देश्य ही है कि हम एक अच्छे इंजीनियर हैं अगर हम, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है हम प्रैक्टिकल वे में उसका इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जबकि प्रौद्योगिकी का लक्ष्य या उसका एम जो है वो क्या है, ऐसे उत्पादों का निर्माण करना जो समस्याओं को हल कर सकते हैं और मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं। प्रौद्योगिकी दूसरे के बीच जीवन को लागू करने का कार्य करती है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो मतलब मेन एम क्या है, देखो साइंस जो है, साइंस मतलब एक तरीके की थ्योरी आप बोल सकते हो, एक रिसर्च आप बोल सकते हो, लेकिन उस रिसर्च को आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में आप लेके आ गए, तो इसे हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी। तो जो मटेरियल साइंस मतलब जो मटेरियल जो है, डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल है, उनके पीछे का जो साइंस है, उस साइंस को आपने क्या किया, उस साइंस को आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपने उसको लेके आ गए और उसकी रिसर्च की, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हम जनरली अगर मैं बात करूं तो साइंस पहले आपका आएगा, उसके बाद ही जो है टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। साइंस जो है ये पहला पुराना वर्ड आप बोल सकते हो, और उसके बाद हम टेक्नोलॉजी वे में इसको डेवलप कर रहे हैं, तो इसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी आपको डेफिनेशन इसकी दे रखी है और हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है। मतलब परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक, है ना, उसके खुद के अंदर जो भी चीज़ें हैं उससे जनरली नॉलेज को गेन करना, इसको हम बोलते हैं साइंस। सिंपल सा है ना। और अगर आप बात करें कि क्रिएट प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, तो उसे हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है या एडवांस जो मटेरियल्स अभी डेवलप हो रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एडवांस मटेरियल डेवलप हो रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाए। लेकिन इनके सबके पीछे एक ही मेन उद्देश्य है, एक ही चीज़ है, वो है साइंस। अगर साइंस नहीं होगा तो आप टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मटेरियल साइंस के बारे में। जो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है वो है क्या मेन। द टर्म मटेरियल साइंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। जनरली ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मटेरियल एंड साइंस। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल मींस इंजीनियरिंग मटेरियल। यहाँ पर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मटेरियल हैं, एंड दोज आर लिमिटेड टू ओनली सॉलिड मटेरियल। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम सॉलिड मटेरियल की बात करेंगे, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे जो भी मटेरियल उनके बारे में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल साइंस दो सब वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और जो मटेरियल है उसका मतलब है इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें हम बात करेंगे जो लिमिटेड है, जो कि सॉलिड मटेरियल है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की मैं एक डेफिनेशन और आपको नीचे दे रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, साइंस डिफाइन द नॉलेज अरेंज्ड अंडर जनरल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंस क्या बताता है आपको, कोई भी लॉ जो है उसके पीछे क्या ट्रूथ है और कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। लेकिन अगर उसको आप प्रैक्टिकली वे में एप्लीकेशन में लेके आओगे तो उसे आप क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंस के बाद ही टेक्नोलॉजी आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका मेन अर्थ क्या है और उसका मेन एम क्या है। अब इसके बाद जो है हम समझेंगे कि मटेरियल साइंस जो है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को और समझ लेते हैं। जो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट रिवील्स द मैनी
डाइवर्स फैक्टर इन मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन चीज़ों को जो है ये मटेरियल साइंस लेके आता है आपके सामने, है ना। अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा आयरन जो है, आयरन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो बहुत हार्ड होता है। और वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो आपका सॉफ्ट मटेरियल होगा। तो इन सब चीज़ों के साइंस के बारे में आपको कौन बताता है? मटेरियल साइंस सब्जेक्ट। और उसको अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो उसे हम बोलेंगे मटेरियल टेक्नोलॉजी। द मटेरियल साइंस इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टिंग बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये वही चीज बताता है, क्या बताता है आपको? इन्वेस्टिगेट करता है किसके बारे में? कि जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी मेटल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, और उसी से आप जस्टिफाई कर पाओगे कि जो है ये आपको प्रॉपर नॉलेज देता है मटेरियल के बारे में, जितने भी मटेरियल है इस दुनिया के अंदर या जितनी भी इंजीनियरिंग मटेरियल है उसके बारे में। और टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इस इन इंडस्ट्रीज, इसे हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी। मतलब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अगर आप यूज में लेके आ गए तो उसे आप बोलोगे क्या? टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट है वो पहले है और उसके बाद जो है हमने टेक्नोलॉजी उससे निकाला। ठीक है, अब बात करेंगे सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना चाहिए, वाई स्टडी मटेरियल साइंस या मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप आज मार्केट में जाते हो और कोई भी मटेरियल लेके आते हो, आप एक आयरन लेके आओगे, आप एक एल्यूमिनियम लेके आओगे, जब तक उसकी क्वालिटी, जब तक उसकी प्रॉपर्टीज आपको नहीं मालूम होंगी तब तक जो है आप एक अच्छा मटेरियल परचेस नहीं कर पाओगे। अगर आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, अच्छी इंडस्ट्री, या बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो मटेरियल को, जब तक आप तक क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं समझ पाओगे तो आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। तो मटेरियल साइंस जो है इसकी बहुत नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि हर जगह मटेरियल आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग जो है आप देख सकते हो मटेरियल। अगर मैं बात करूं, आप एक पेन लो, अगर आप बात करो एक डोर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं हाउस की मैं बात करूं, तो कहीं ना कुछ मटेरियल यूज हो रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम अगर बात करें, तो जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज हैं, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में जो है ये इंजीनियरिंग मटेरियल जो मेटल्स है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो है एक आप अच्छे इंजीनियर कहलाओगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो लेक्चर, होप आपको सब चीज़ें बता दी होंगी। अब इसके बाद हम एक एक करके जो है इसी सब्जेक्ट के एक एक यूनिट को जो है मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इनके वीडियो लेक्चर को अपलोड करता जाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस YouTube लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक अच्छा कंटेंट और एक प्रॉपर वे में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आप हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना पाएं। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाइए। अगर आपका एम जो है IAS क्वालिफाई करना है, IAS में सिलेक्शन पाना है, गेट क्वालिफाई करना है या गेट में अच्छे मार्क्स लाना है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए और कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी सब्जेक्ट के कुछ और वीडियो लेक्चर लेकर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर।